दोस्तों गुड इवनिंग। वैसे तो ये बैड इवनिंग है, मार्केट में गिरावट है, लेकिन फिर से दोस्तों वही हुआ जो हमारी एनालिसिस थी, जो हमारी चर्चा थी, जो हमारी डिस्कशन थी कि मार्केट में जो है 14,800 का लेवल ब्रेक करने के बाद 100 पॉइंट तो आपको बड़े आराम से मिलेगा। भाई यहां तो ज्यादा मिल गया, 200 पॉइंट मिल गया। और मार्केट रुका कहां दोस्तों? कहीं नहीं रुका, वहीं रुका जहां टीके मनी का सपोर्ट था। 14,610 से लेके 14,649 जो लेवल मैंने बताया था, वहीं पर निफ्टी बंद हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फिर से मार्केट ने हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया, हमारी जो एसआर थ्योरी है उसे फिर से हर बार की तरह सलाम किया। तो चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की, निफ्टी की और स्टॉक की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। बैंक निफ्टी की भी डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 10,500 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं, रुके क्यों हैं? जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाइए, टीके मनी सर्च कीजिए। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मार्केट, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी हमारी क्या कल डिस्कशन हुई थी, क्या हमारी चर्चा हुई थी कि देखिए 14,800 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होते आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। ये ब्रेक होगा, 100 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा हुआ क्या? मार्केट में एक गैप डाउन हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई थी आज सुबह मॉर्निंग अपडेट में, आपको याद होगा कि डाउ जोन्स जरूर 250 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, लेकिन जो चुनाव वाले जो दिन होते हैं, यानी जिस दिन जो है बड़े जो स्टेट्स हैं पॉपुलेशन वाइज, मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था, सुबह भी मॉर्निंग एनालिसिस अपडेट ने बताया कि वैसे स्टेट्स जिनकी आबादी ज्यादा है वहां के जब रिजल्ट आने वाले रहते तो एग्जिट पोल के अगले दिन और जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं, जिस दिन ट्रेडिंग डे हो, उस 2 दिन मार्केट जरूर एक रिएक्शन देता है। तो आज मार्केट अपनी चाल चलेगा, वो डाउ जोन्स के कारण ऊपर नहीं जाएगा, और वही हुआ। और जो लेवल मैंने आपको बताया था, वीडियो में डिस्कशन की थी कि 14,800 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट में जो है एक अच्छी खासी 100 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए। देखिए 100 नहीं भाई, 200 पॉइंट मिला है भाई, तकरीबन 200 पॉइंट। 14,610 तक चला गया मार्केट, और कहीं ना कहीं एक जबरदस्त गिरावट आई। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि भाई रुका कहां पर? वहीं पर रुका जहां मॉर्निंग अपडेट में मैंने आपको सपोर्ट जोन दिया था, और वहीं पर जाके रुका भाई। अगर अपना टीके मनी का सपोर्ट नहीं आता 14,610 से लेके 14,649 का, तो फिर तो और गिरावट हो जाती भाई। वो टीके मनी का सपोर्ट जो है आया, और एसआर थ्योरी ने किसी तरीके से आज मार्केट को बचा लिया। आप चेक कर सकते हैं 14,610 के आसपास का लो मेरे ख्याल से आज मार्केट में लगा है। जी हाँ, 14,602 के आसपास। तो जबरदस्त जो है गिरावट आ जाई है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा मंडे को, क्या होगा अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आज जो हो गया सो हो गया। चलो यहां पर चार्ट को देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केट में क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, क्या जो है मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहां पर देखिए एक चीज मैं बता दूं, इस हफ्ते के लिए ये जो वीक है, पहले मैं आपको वीक का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूं। इस वीक का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है मैं आपको पहले वो बताता हूं, फिर मंडे के लेवल्स, ट्रेडिंग लेवल्स बताऊंगा। देखिए इस वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो 15,025 से लेके 15,050। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? वीकली, अगले हफ्ते का, मंडे का नहीं भाई। मंडे कोई काम नहीं है इस रेजिस्टेंस का, वीकली ये काम आता है जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं उनके लिए, जैसे मैं करता हूं। तो 15,025 से लेके 15,050 जो है मार्केट में यानी निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये चीज आपको याद रखनी है अगले हफ्ते। तो भाई अगले हफ्ते का सपोर्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगले हफ्ते क्या सपोर्ट होगा, कौन सा सपोर्ट है भाई? देखिए चूंकि हफ्ता है तो सपोर्ट बड़ा वाला दिया जाएगा। बड़ा वाला सपोर्ट कहां पर है आपको पहले से पता है, 14,200। तो 14,200 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, ये आपको पता है। प्लस माइनस 50 पॉइंट्स आप कर सकते हैं यहां पर। ये तो हमारी चर्चा हो गई कि बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ऑप्शन राइटर के लिए फायदेमंद होगा और एक नजरिया बनाने के लिए मार्केट के लिए फायदेमंद होगा नेक्स्ट वीक। लेकिन भाई मंडे को क्या हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या एसआर थ्योरी है।
देखिए मंडे के लिए कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में रेजिस्टेंस तो मुझे क्लियर दिख रहा है चार्ट पर 14,830 से लेके 14,860 के बीच में, यह रेजिस्टेंस तो मुझे मंडे के लिए बहुत ही क्लियर दिख रहा है इस वक्त चार्ट्स पर। यानी रेजिस्टेंस तो क्लियर दिख रहा है चार्ट पर 14,830 से लेके 14,860 के आसपास मुझे टेक्निकल रेजिस्टेंस मुझे निफ्टी में दिख रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं भाई, मंडे को मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर फिर से खुल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 2 दिन रिएक्ट करता है मार्केट, जो बड़े स्टेट्स का जब चुनाव होता है, आज एक रिएक्शन हुआ, हो सकता है मंडे को भी एक रिएक्शन हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर लेवल्स चेंज करने हो तो आपको मॉर्निंग अपडेट नहीं बताऊंगा। आप सपोर्ट चेक करते हैं कि भाई सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट के लिए मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए 2 चीज क्या मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात कि मार्केट अगर जो है फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है 50-100 पॉइंट, अगर ऊपर खुलता है तो सपोर्ट रहेगा 14,600 के आसपास। याद रखना है, अगर ऊपर खुलता है तब सपोर्ट क्या रहेगा मंडे के लिए 14,600 के आसपास। ऊपर खुलने का मतलब 40-50 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। अब 1-2 पॉइंट फ्लैट खुलता है तो वो नहीं मायने रखता, याद रखिएगा। दूसरी चीज, अच्छा अगर गिरावट आ जाए तो यहां पर कौन सा सपोर्ट मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। देखिए एक बार मैं चार्ट को देख लूं, 14,450 के आसपास मुझे लगता है एक सपोर्ट है। कहां पर है भाई? 14,450 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर मार्केट में नॉर्मल सी गैप डाउन होती है तो कौन सा? 14,450। एक चीज आपको और याद रखनी है, बहुत से बड़ी निफ्टी कंपनियों के आज रिजल्ट्स है, रिलायंस मेरे ख्याल से है, और भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है इंपैक्ट इसका रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, कैसे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन मेन तो भाई वो चुनाव वाला जो मामला रहता है वो रहता है, जो मैंने देखा है। उसके बाद 1 दिन बाद मार्केट फिर भूल जाएगा ये सारी चीजें। मार्केट जो है ज्यादा दिन याद नहीं रखता है, 2 दिन मैक्सिमम देता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो 14,600 सपोर्ट रहेगा अगर मार्केट ऊपर खुलता है 50-100 पॉइंट्स। लेकिन अगर नीचे खुलता है तो वो सपोर्ट कोई काम का नहीं है। फिर सपोर्ट 14,450 के आसपास है। अगर लेवल चेंज करने पड़ गए किसी भी कारण से तो टेलीग्राम पे जरूर रहिएगा, वरना दिक्कत आपको हो सकती है। चलिए बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी में कहां सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में कहां रेजिस्टेंस है। 33,400 बहुत ज्यादा क्लियर है भाई, बहुत ज्यादा क्लियर है। 33,400 के आसपास, 33,400 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस चार्ट पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट ढूंढना पड़ रहा है, यही तो दिक्कत की बात है भाई। सपोर्ट ढूंढना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस बड़े आराम से मिल गया है, लगता है सपोर्ट भी मिल जाएगा। मिल गया है सपोर्ट भाई 32,200 के आसपास, 32,200 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। कहां है भाई? 32,200 के आसपास बैंक निफ्टी का मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, और 33,000 मेरे ख्याल से 300 के आसपास यहां पर रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर। जी हाँ, 33,400 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही आपको ध्यान जरूर। तो मान लीजिए मार्केट अगर नीचे खुल जाता है तो फिर लेवल निकल जाए तो अलग बात है, फिर मैं आपको अगर मौका मिला तो जरूर अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे। और चलिए यहाँ पर स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले किस स्टॉक की बारी है भाई? रिलायंस। रिलायंस के आज रिजल्ट्स हैं, कैसे रिजल्ट रहते हैं वो तो देखना होगा, क्योंकि मुझे इस वक्त नहीं पता है कैसे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मुझे क्या पता है कि रिलायंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और तीसरी चीज मुझे क्या पता है कि इसका सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट इसका वहीं पर है दोस्तों, 1850 से लेके 1900, यानी 1850 के आसपास जो है उससे 1900 के बीच में रिलायंस का एक सपोर्ट मुझे क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है। 2 लाइन मैंने मिला दी है, 2 लाइन जहां पर मिल रही है बन गया सपोर्ट, बड़ा इजी सपोर्ट है भाई। 1850 के आसपास रिलायंस का सपोर्ट है। अगर देखते हैं कैसा गैप अप गैप डाउन होता है उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है भाई। 2200 के आसपास रिलायंस का जो है रेजिस्टेंस है। रिजल्ट्स कैसे रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। 2200 के आसपास रेजिस्टेंस है, 1850 से लेके 1900 के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट इस वक्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक भाई, यस बैंक अपना पुराना स्टॉक, यस बैंक फिर से आज शायद रिजल्ट्स हैं, इसी खुशी में आज जो है मार्केट की गिरावट को झेल पाया और किसी तरह यस बैंक बच गया भाई। यस बैंक का सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए 13.95 के आसपास यस बैंक का एक सपोर्ट है। अब एक चीज याद रखनी है, रिजल्ट्स ठीक ठाक होंगे तभी ये सपोर्ट बचेगा, क्योंकि ये कैसा सपोर्ट है, 14 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 14 के आसपास
अगर किसी भी कारण से यस बैंक के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में यस बैंक दिक्कत में पड़ सकता है। चीज को आप याद रखिएगा। टेक्निकली फंडामेंटली यस बैंक की चीजें सुधर रही हैं, हालात सुधर रहे हैं, हालात अब उतने बुरे नहीं है जैसे एक साल पहले मार्च में थे। लेकिन रेजिस्टेंस कहां है वो भी मैं आपको बता दूं, 16.5 से लेके 17 के बीच में यस बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं जो है यस बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा। कासा ग्रोथ होता है, मेरे ख्याल से जरूर हुआ होगा। रिटेल लोन ग्रोथ कैसा है, कैसा एनपीए भाई ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए कैसा है, वो सारी चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स जो हम बैंक का देखते हैं, बुक वैल्यू इस वक्त कहां पर है, एडजस्टेड बुक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें देखनी है। 14 के आसपास आप कह सकते हैं प्लस माइनस 10 पैसा सपोर्ट है यस बैंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक देखिए इंडसइंड बैंक के भी शायद आज रिजल्ट है, रिजल्ट का सीजन है, बहुत सारे रिजल्ट्स है। मैरिको के भी शायद आज रिजल्ट्स हैं। देखिए इंडसइंड बैंक भी जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है, गिरते ही जा रहा है। कहां पर आ गया था 800 और बाउंस बैक एक अच्छी दिखाई है इसने। अब देखिए सपोर्ट में आपको बता दूं कहां पर, एक बार मैं चेक कर लूं ठीक से। मेरे ख्याल से जो इसका सपोर्ट है वो 830 से लेके 855 के बीच में। जी हाँ, 830 से लेके 850 के बीच में जो है इंडसइंड बैंक का सपोर्ट है। 830 से लेके 855 के बीच में इंडसइंड बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, शायद 1000 के आसपास है, बहुत दूर में है भाई। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर में है, 1050 के आसपास है। तो रेजिस्टेंस इंडसइंड बैंक का बहुत दूर है, 1050 के आसपास है। लेकिन सपोर्ट जो है वो नजदीक में है, वो करीब में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 830 से लेके 850 के आसपास इसका सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई। एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। विदेशी जो है एफआई जिसे आप कहते हैं, या फिर जो हमारे म्यूचुअल फंड जो है उनका जो है फेवरेट स्टॉक में से एक है एचडीएफसी बैंक। कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन रिजल्ट्स के बाद दबाव में है भाई एचडीएफसी बैंक, लगातार गिरावट हो रही है एचडीएफसी बैंक में। सपोर्ट मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले रेजिस्टेंस बता देता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है इस वक्त चार्ट पे। 1600 के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं जो है 1600 के आसपास एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है एचडीएफसी बैंक का, चेक कर लेते हैं कहां कुछ ढंग का सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट मेरे ख्याल से नजदीक में है, 1350 के आसपास मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। 1350 के आसपास एचडीएफसी बैंक का एक सपोर्ट मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है भाई, 1350 के आसपास। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर 5-10% गिर जाए मार्केट की गिरावट में, तो मेरे ख्याल से अगर अच्छे सपोर्ट पे आ जाए तो जरूर हम इस पर ध्यान देंगे। हो सकता है मैं टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट दूं। अगर ये और अच्छे लेवल पर आ जाए, मेरे ख्याल से 1250 के आसपास अगर आ जाए किसी भी कारण से, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल होगा एचडीएफसी बैंक में। क्योंकि फंडामेंटल तो एचडीएफसी बैंक जो है एक बहुत ही और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये चीज आपको भी पता है, और कहीं ना कहीं फेवरेट स्टॉक है ये एफआईएस का। लेकिन गिरावट पर ही ध्यान देना है, इस चीज को आपको याद रखनी है। दौड़ते हुए ट्रेन पे हम कभी बैठते नहीं, आपको पता है हमारा काम करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं आज जो है मेरे ख्याल से एक फ्लैट सी जो है क्लोजिंग रही है, जो कि बेटर है इस मार्केट में। क्योंकि मार्केट में आज काफी ज्यादा जो है गिरावट आई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, खासकर बैंक निफ्टी तो काफी गिरा है। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक सी फ्लैट सी क्लोजिंग रही है। और रीजन है उसका क्योंकि शायद ये ठीक ठाक सपोर्ट पर आ चुका है। जी हाँ, ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताया है उसी सपोर्ट के आसपास है, 18.5 के आसपास एग्जैक्ट लो है इस सपोर्ट का। यानी ये जो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है मेरे ख्याल से वो 18 से 19 के बीच का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। कहीं ना कहीं ये चीज आपको याद रखनी है, 18.5 से लेके 19 के बीच का सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज में। मेरे ख्याल से आज 19 तक ये गया था और एक बाउंस बैक जरूर इसने दिखाया है। लेकिन आपको याद रखनी है एसआर थ्योरी में आपको जरूरी क्या है, सपोर्ट से तगड़ा बाउंस आना चाहिए, छोटा मोटा बाउंस नहीं भाई, तगड़ा बाउंस आना चाहिए, तब जो है सपोर्ट बच जाता है और फिर जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। चलिए एक बार जो है रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं, कहां पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इसका है वो मेरे ख्याल से क्लियर है, 22 के आसपास ही, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। 22 से लेकर के 22.5 के बीच में जो है आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस लेवल है, जो बिल्कुल इंटैक्ट है। पहले जो था 22.5 के आसपास। आज वॉल्यूम कम हुए तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गिरावट में अगर वॉल्यूम कम होते हैं उसे ठीक माना जाता है, उसे खराब नहीं माना जाता है। गिरावट में अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है उसे खराब माना जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। इट सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस है।
और वॉल्यूम जो है वो थोड़े ज्यादा जरूर है, एवरेज से ज्यादा है, 1 करोड़ इसके एवरेज वॉल्यूम रहते हैं, आज 1.5 करोड़ है, लेकिन पिछले 3 दिनों से कम वॉल्यूम है। इसका मतलब है जो बेच रहा है सेलर जो है वो कहीं ना कहीं थक रहा है। हो सकता है किसी दिन बायर आए और आलोक इंडस्ट्रीज को फिर से ऊपर की तरफ जो है सपोर्ट से घुमा दे, क्योंकि एक ठीक ठाक सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। एक उम्मीद की किरण मेरे ख्याल से यहां पर जरूर आ चुकी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक अपने फाइनेंशियल से बात करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।